हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। तो मैं सभी भक्तों का दिल से स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ कि आखिरी में हम सब पहुँच गए हैं कहाँ पर? जगन्नाथपुरी। जगन्नाथपुरी धाम की जगत गुरु शील प्रभुपाद की। तो काफ़ी अलग अलग क्षेत्रों से भक्त लोग आए हैं, कुछ लोग रेवाड़ी से आए हैं और बाकी अधिकांशतः पंजाईबाग मंदिर से जुड़े हुए आए हैं, और पंजाईबाग से जुड़े हुए हैं वो भी दिल्ली में काफ़ी क्षेत्रों से इस यात्रा को करके आए हैं। कुछ तो राजधानी में आए जो 24 घंटे में भुवनेश्वर पहुँच गई, कुछ पुरुषोत्तम एक्सप्रेस में आए हैं जो 2 रात ट्रेन में बिता के आए हैं, कुछ लोग फ्लाई करके आए हैं, लेकिन सबने अपने व्यस्त कार्यक्रम में से ये समय निकाला कि हम लोग भगवान के सर्वोस्थान जगन्नाथपुरी धाम की यात्रा कर सकें और वहाँ पर जगन्नाथ जी की मधुर कथा सुन सकें, जगन्नाथ जी की मधुर लीला का श्रवण कर सकें, जगन्नाथ जी को जान सकें, इस धाम के बारे में जान सकें और भगवान की भक्ति में भगवान की भक्ति में और भगवान के साक्षात्कार में और भक्ति कर सकें। तो विशेष धन्यवाद इस ग्रेस राम करुणा प्रभु का। मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि कैंप के साथ तो अलग अलग लीडर्स आए हैं, लेकिन राम करुणा प्रभु और राधा गौरांगी माती स्पेसिफिकली कैंप में सिर्फ मैनेजमेंट करने के लिए आए हैं, ताकि बैकग्राउंड में आप आगे रह के समुद्र में स्नान भी करें, नर्मदा सरोवर में स्नान करें, दर्शन करें, अलग अलग स्थान देख के आए, लेकिन पीछे सारे जो व्यवस्था है वो संभाल सके तो उसके राम करुणा को राधा गौरांगी माती और अपने पैसों से आए हैं, बल्कि यात्रा कमेटी इनको ऑफर किया कि आप जो भी खर्चा हो आपको तो आप मंदिर से वो खर्चा पूरा करें, लेकिन अपनी जेब से खर्चा करके आप सबकी सेवा करने के लिए, ताकि आपको सही समय प्रसाद मिल जाए, सही समय पर पूरी क्लास के अरेंजमेंट्स मिल जाए, सही समय पर ऑटो रिक्शा मिल जाए, सारी व्यवस्था सब कुछ हो सके। तो उसके लिए इन भक्तों ने बहुत योगदान दिया है, सुंदर कृष्ण प्रभु का भी और सब लीडर्स का, सनातन प्रभु और अन्य सभी भक्त अपने क्लास लीडर्स का भी कि वो आप सबको यहाँ पर लेके आए। तो कैसा अनुभव है आपको यहाँ पर आकर? अब तक आपको कुछ समय, हाँ जी एक बार करें जबरदस्त। और किसी का अनुभव है कि अभी तक आप लोगों ने क्या क्या किया पुरी धाम में आकर? आप शायद जगन्नाथ जी के दर्शन किए होंगे। कितने लोगों ने समुद्र में स्नान किया? तो मुझे जैसी सुंदर कृष्ण पुआए हमारे कमरे में बताए थे कि सबसे हिट होगा समुद्र स्नान में। तो उन्होंने जगन्नाथ दर्शन का नाम नहीं लिया, कीर्तन का नाम नहीं लिया, कुछ नहीं लिया, उन्होंने कहा समुद्र स्नान जो है वो सबसे फेवरेट है। तो कितने लोग आज ही आए हैं पुरी? कितने लोग आज पहुंचे और कितने लोग कल पहुंच गए थे? अधिकांश कल पहुंचे। तो हम आपके बीच में चर्चा करेंगे कि आप सब पूरी धाम में आए तो हैं, लेकिन सिर्फ धाम में आना अपने आप में पर्याप्त नहीं। शीला प्रभुपाद अपनी एक पुस्तक कृष्णा बुक में लिखते हैं कि सिर्फ टिकट खरीदकर, हवाई जहाज में बैठकर या रेलगाड़ी में बैठकर कोई धाम में नहीं आ सकता। धाम में तो बहुत सारे कर्मचारी भी आते हैं, गवर्नमेंट ऑफिशियल भी आते हैं और पर्यटक भी आते हैं, टूरिस्ट भी आते हैं। बाहर की दुनिया में अधिकांश लोग जगन्नाथपुरी आप जानते हैं किस लिए आते हैं? बीच एरिया के। उनको लगता है कि ये बीच में हम एंजॉय करेंगे और वो बीच का आनंद लेना चाहते हैं। पास में कोणार्क मंदिर है, सूर्य मंदिर है, सन गॉड का टेम्पल है, उसको देखने जाते हैं, साइट सीइंग के लिए आते हैं। तो जगन्नाथपुरी में आकर भी वो क्या करते हैं? अपनी भोग और वासनाओं की इच्छा की पूर्ति करते हैं। आप जगन्नाथपुरी में देखेंगे, अभी आप जाएंगे देखेंगे कई रेस्टोरेंट्स में आपको मीट बिकते हुए दिखाई देगा, मांस भी बिकते हुए दिखाई देगा, शराब भी बिकती हुई दिखाई देगी और लोग समुद्र में सारे ऊंच नीच काम भी करते हुए दिखाई देंगे। तो ऐसे लोग भी आते हैं और बाहर के विजिटर्स भी आते हैं।
तो आपको लगता है कि सिर्फ धाम में इस तरीके से आने के लिए और इस तरीके से आने से उनको जो धाम का महत्व है, धाम की महिमा है, उसका कुछ आभास भी होगा? आपको लोग लगता है कि ऐसा अनुभव होगा, या जगन्नाथ जी का कुछ अनुभव होगा, या पूरी धाम की महिमा का अनुभव होगा? तो बता भी नहीं चाहिए। जैसे लोग दिल्ली के पास में वृंदावन है, वृंदावन जाते हैं, लेकिन वृंदावन जाने का महत्व क्या होता है? क्योंकि वहाँ पर या तो चाट बढ़िया मिलती है, पकौड़े बढ़िया मिलते हैं, लस्सी बढ़िया मिलती है, पेड़े बढ़िया मिलते हैं, है ना? कि मथुरा के पेड़े और आगरा का पेठा, इसलिए लोग मशहूर हैं, इसलिए जाते हैं। इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं सिर्फ टिकट खरीदने से आप धाम में नहीं आ सकते। हाँ, उड़ीसा के एक भाग में आ सकते हैं, लेकिन पूरी धाम में नहीं आ सकते। तो पूरी धाम में आने का साधन क्या है? भगवद गीता में कहते हैं नाहम प्रकाश सर्वस्य योग माया समाविता मूढ़ो मम अभिजानाति लोको मम अजम अव्ययम। गीता के 7वें अध्याय के 25 श्लोक में भगवान कहते हैं कि नाहम प्रकाश सर्वस्य योग माया समाविता, कि मैं अपनी योग माया से अपने आप को ढक लेता हूँ, और ढकने के कारण कोई मेरे सामने भी खड़ा होगा तो साक्षात्कार नहीं कर पाएगा कि ये सभी कारणों के कारण। नाहम प्रकाश सर्वस्य, मैं अपने आप को सबको प्रकाशित नहीं होने देता हूँ, क्योंकि योग माया से ढक लेता हूँ। कुंती महारानी की जब प्रार्थना शुरू होती है श्रीमद् भागवतम में, तो कहती है नमस्सा पुरुषात्वाद्यम। आप सब मेरी पीछे तो रहिए। नमस्ते पुरुषात्वाद्यम ईश्वरा प्रगति परम आलक्ष्यं सर्वभूतानां अंतर्बाहिरवस्थितम्। तो कुंती मानी जैसे अपनी प्रार्थना शुरू करती है श्रीमद् भागवतम में, तो क्या कहती है? नमस्ते पुरुषात्वाद्यम। कृष्ण को देखकर, हालांकि उनकी वो बुआ लगती है, रिश्ते में बड़ी हैं, लेकिन कृष्ण को देख के क्या कह रही है कि हे कृष्ण, आप आदि पुरुष हैं। नमस्ते पुरुषात्वाद्यम, आप आदि पुरुष हैं, आपसे सब कुछ निकलता है, सबसे पहले व्यक्ति आप हैं। ईश्वरा प्रकृता परम, आप प्रकृति के तीनों गुणों से ऊपर हैं, गुणातीत हैं, गुणों का प्रभाव आपके ऊपर नहीं होता है। आदि पुरुष हैं, गुणातीत हैं, प्रकृति के 3 गुण आपके ऊपर प्रभाव नहीं डालते। अंतिर बाहिर अवस्थितम, आप हर जगह विद्यमान, आंतरिक रूप में भी सबके हृदय में है, और भारी अवस्था में हर परमाणु में है, हर आटम में है। लेकिन आलक्ष्य सर्वभूतानाम, आप हर जगह हैं, लेकिन लोग आपको देख नहीं पाते। तो मैं आपसे पूछता हूँ, ऐसे कैसे हो सकता है कोई चीज हर जगह हो लेकिन हम देख ना पाए? अगर एक चीज हर जगह व्याप्त हो और हम देख ना पाए, तो इसका मतलब भगवान ऐसी शक्ति रखते हैं कि अपने आप को ढक सकते हैं। तो कहते हैं आलक्ष्य सर्वभूतानाम अंतिर बाहिर अवस्थित, अंदर भी हैं, बाहर भी हैं, लेकिन लोग आपको देख ही नहीं पाते। आप तीनों गुणों से ऊपर, आप आदि पुरुष हैं, लेकिन लोग आपको पहचान नहीं पाते। तो सिर्फ धाम में मौजूद होना जरूरी नहीं है कि आप जगन्नाथ जी का साक्षात्कार पाएं या धाम का साक्षात्कार कर पाएं, जरूरी नहीं है। तो हम क्या चाहेंगे कि हम इतनी दूर सफर करके धाम में आए भी, लेकिन धाम में प्रवेश ना हो? क्या हम चाहेंगे ऐसा? और कितने लोग चाहेंगे कि अगर हम धाम में आए हैं तो धाम का साक्षात्कार भी हो, धाम का अनुभव भी? तो क्या तरीका है, क्या जरिया है? उसका जरिया है श्रवण। हमारे शास्त्र बताते हैं कि ये जो चमड़े की चक्षु हैं, इससे भगवान नहीं दिखते। इस चमड़े के चक्षु से संसार की भी चीजें नहीं दिखती, सारी चीजें इस चमड़े की चक्षुओं से नहीं दिखती। इन चमड़े के चक्षुओं से संसारिक चीज कौन सी नहीं दिखती? ऐसा उदाहरण बताइए। इसी दीवार में, इसी कमरे में अगर हम रोशनी बंद कर दें तो ये कमरा भी दिखाई नहीं देगा, और वो तो छोड़ दीजिए कि दीवार के परे क्या। इसके अलावा हवा होते हुए भी हम नहीं देख पाते। किसी का मन, किसी की बुद्धि
होते हुए भी नहीं देख पाते। कितनी सारी भौतिक पदार्थ हैं जो हम चमड़ों की चक्षु नहीं देख सकते, तो जो चिन्मय हैं उनको कैसे देख सकते हैं? तो इसलिए जो चिन्मय वस्तु है उनको देखने का जो तरीका वो है शास्त्र चक्षु, ज्ञान की चक्षु, और वो हमें मिलते हैं जब हम श्रवण करते हैं, सुनते हैं। तो कानों से सुनकर हम जान सकते हैं कि पुरी धाम है क्या, कि जगन्नाथ जी कौन है। बहुत लोग आके जगन्नाथ जी के दर्शन करते हैं, कोई लोग समझते हैं कि ये दुर्गा है। मैं सच्ची बता रहा हूँ, एक बारी मैं इस्कॉन मंदिर पंजाबी बाग में, कितने लोग आए हैं इस्कॉन मंदिर पंजाबी बाग? तो 2007 के बाद की बात है, 2005 में हम मंदिर शिफ्ट हुए थे 77 रोड में। 2007 में कृष्ण बलराम आए थे, पहले राधा राधिका मंदिर। तो 2007 के बाद जब लोग मंदिर में आने लगे, पंजाबी बाग मंदिर के दरबार के सामने खड़े होने लगे, तो कृष्ण बलराम को देख के समझ नहीं पाते थे कि कृष्ण बलराम कौन है। कृष्ण को देख के समझ आते थे कृष्ण है, लेकिन बलराम को देख के उनको लगता था कि ये राधा ही है। तो उनको लगता था छोटे राधा राधिका रमन और ये बड़े राधा कृष्ण। बलराम को देख के भी राधा समझते थे। तो सिर्फ मूर्ति को देख के हम कितना समझ सकते हैं। जगन्नाथ जी के रूप को कोई लगता है कि ये भैरव का रूप है, किसी को लगता है बुद्धा का रूप है, किसी को लगता है कि दुर्गा का रूप है। जो लोग वैष्णव की संगत में ऐसे आते हैं वही जान सकते हैं कि ये कृष्ण का रूप है। इसलिए इतने भक्तों ने मेहनत की है कि यात्रा का आयोजन करने के लिए, ताकि आप वैष्णव के संग में आके, क्यों वो अपना चार्टर्ड अकाउंटेंसी का बिजनेस को छोड़कर, कितने सारे लीडर्स अपना काम छोड़कर आप सबकी सेवा के लिए, आप सबको बांध कर इस स्थान पे लेके आए, अपना समय दे रहे हैं, मेहनत दे रहे हैं। क्या उनका बाकी काम नहीं है? नहीं, लेकिन वो जानते हैं कि जब तक कोई वैष्णव किसी की सेवा नहीं करता है तो उसको विष्णु भी प्राप्त नहीं होते, विष्णु के भी दर्शन प्राप्त नहीं होते। तो जब हम शास्त्रों के बारे में वैष्णव से सुनते हैं तो समझ पाते हैं कि धाम क्या है और भगवान कौन है। तो इसलिए ये कक्षा सबसे महत्वपूर्ण है। नहीं तो धाम में हमारा सिर्फ जो समय भी जाएगा मनोरंजन में जाएगा, या तो अच्छे खाने में जाएगा, या घूमने में जाएगा, या खेलने कूदने में जाएगा, स्नान करने में जाएगा। लेकिन जो इन सब के पीछे उसकी महिमा है, उसका इतिहास है, उसकी महानता है, वो ऐसे सभा में जब बैठकर हम वैष्णव से श्रवण करते हैं तब वो मोतियों को जान पाएंगे। वो मोती हमें प्रकट होंगे जब उस स्थान में श्रवण करके जाएंगे। जो पुरी धाम है इसके बारे में आपको बताता हूँ। जैसे हम 4 प्रमुख धाम समझते हैं, हमारे पास समय बहुत कम है, लेकिन मैं आपको सार में बताना चाहता हूँ। मैं ऐसे बताना चाहता हूँ जैसे दूध कोई खरीदे, दूध खरीदने के बाद दूध को उबाले, उबलते 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 वो खीर बनने के लायक आ जाए, उसको और गाढ़ा किया जाए तो रबड़ी बन जाए, और गाढ़ा किया जाए तो पानी निकलने के बाद वो खोआ बन जाए, और उस खोए से फिर सुंदर पेड़े बने। और आपको ना हम दूध पिलाएं, ना खीर चखाएं, ना खोया दें, आपको जो पूरे दूध का स्वाद है, मतलब पेड़े मीठे, वो खिलाएं। तो मैं दूध को गाढ़ा करके, खीर को गाढ़ा करके, खोया को पकाकर, सुंदर सी खांड मिला के जो पेड़ा है उस समय में आपको खिलाना चाहता हूँ। लेकिन तैयार हैं आप सब? ताकि जो है आप कम समय में सार ग्रहण करके उसका पूरा लाभ ले सकें। इसी उद्देश्य के लिए हम लोगों ने ये सब पूरा कार्यक्रम रखा है। तो 4 धाम हम सबने सुना है। 4 धाम कौन कौन से हैं? कौन एक भक्त हाथ खड़ा करके ऊंचे आवाज में बता सकता है उसी स्थान पे बैठ? जी, वो माता जी बिल्कुल पीछे बैठी, जोर से चिल्लाना पड़ेगा आपको। रमेश्वरम और जगन्नाथ माते की जोरदार ताली। तो पहला धाम जो है वो बद्रीनाथ। तो
तो भगवान सत्ययुग में बद्री विशाल बन के बद्रीनाथ धाम में निवास करते हैं। फिर उसका त्रेता युग में श्री राम के रूप में आके रामेश्वरम में लीला करते हैं। द्वापर युग में आके भगवान कृष्ण द्वारका नगरी के द्वारकाधीश बनते हैं। और कलयुग में भगवान दारू ब्रह्म के रूप में जगन्नाथपुरी में निवास करते हैं। तो एक दारू ब्रह्म में जगन्नाथपुरी में निवास करते हैं और एक भक्त बनकर छन अवतार बन के चैतन्य महाप्रभु रूप में सुंदर लीला करते हैं। तो दोनों कलयुग के अवतार दारू ब्रह्म के रूप में जगन्नाथ और एक भक्त रूप में चैतन्य महाप्रभु दोनों पूरी धाम में रहते हैं, जगन्नाथपुरी धाम में रहते हैं। तो वास्तविकता में जो कलयुग के भगवान है चैतन्य महाप्रभु या जगन्नाथ दारू ब्रह्म दोनों जगन्नाथपुरी में निवास करते हैं। इसलिए हमारे लिए पूरी धाम का महत्व और भी बढ़ जाता है। तो जगन्नाथपुरी धाम में भगवान कैसे निवास करते हैं, इस धाम की महिमा क्या है, इसके बारे में हम स्कंद पुराण से ऐसा पढ़ते हैं कि एक बार कुछ ऐसा होता है। अगर आप श्रीमद् भागवतम पढ़ेंगे तो श्रीमद् भागवतम में पढ़ते हैं कि श्वेत वराह कल्प में ब्रह्मा जी के एक दिन को एक कल्प माना जाता है। तो ब्रह्मा जी के एक दिन में ऐसा होता है कि पृथ्वी अपने भूमंडल से स्थान खो बैठती है और नीचे गर्भोदक सागर में गिर जाती है। तब भगवान वराह रूप का अवतार लेते हैं और अपनी नासिका में पृथ्वी माता को गर्भोदक सागर से उठाकर फिर से भूमंडल में स्थापित करते हैं। तो पृथ्वी जी उनकी स्थान से छोड़कर उन पानी में गिर जाती है, तो सारा का सारा प्रलय हो जाता है पृथ्वी पे और सारे स्थान नष्ट हो जाते हैं। और ब्रह्मा जी फिर से पृथ्वी में सारे स्थान बनाते हैं। फिर उसके बाद तीर्थ बनाते हैं। तीर्थ इसलिए बनाते हैं क्योंकि उनके मन में होता है कि लोग भगवान की तीर्थ में आके अपने आप को शुद्ध कर सकें। फिर ब्रह्मा जी को लगता है कि कितने सारे जीव अपने पाप में कार्य से संसार में बंधते हैं और नाना किस्म के दुख भोगते हैं। तो ऐसा क्या विकल्प हो सकता है कि जो जीव इस संसार में दुख भोगने के लिए कर्म के अधीन होकर इस संसार में जन्म लेते हैं, उस संसार से मुक्त कैसे हो सकते हैं, उनके हृदय में कैसी इच्छा जागृत होती है। क्योंकि एक वैष्णव का क्या लक्षण होता है, पर दुखा दुखी। जैसे श्रील प्रभुपाद जी कैसे वैष्णव है, हालांकि जगन्नाथ का मतलब कि जगत के नाथ है, लेकिन पूरी धाम से बाहर बहुत कम लोग जानते थे कि जगन्नाथ। श्रील प्रभुपाद जी की दया है, श्रील प्रभुपाद जी यही जगन्नाथ जी को पूरे विश्व भर में ले गए और फिर पूरा जगत जान पाया कि असली जगन्नाथ जगत के नाथ जगन्नाथ जी। तो वो श्रील प्रभुपाद जी को लगता है। आज श्रील प्रभुपाद जी कारण दुनिया के हर बड़े शहर में जगन्नाथ जी का मंदिर है, हर बड़े शहर में जगन्नाथ रथ यात्रा निकलती है। शुरू हुआ था सैन फ्रांसिस्को में, पहली बार इतिहास में जगन्नाथ जी की रथ यात्रा पूरी में नहीं निकली, सैन फ्रांसिस्को में निकली। आज भी सैन फ्रांसिस्को में एक दिन की छुट्टी मनाई जाती है जिसमें सारे के सारे सैन फ्रांसिस्को के निवासी, चाहे वो अमेरिकन हो, चाइनीज हो, इंडियंस हो, किसी देश से भी हो, छुट्टी मना के जगन्नाथ रथ यात्रा में जुड़ते हैं और जगन्नाथ जी का गुणगान करते हैं, जगन्नाथ जी का दर्शन करते हैं, जगन्नाथ जी का प्रसाद करते हैं। ये अभूतपूर्व कार्य श्रील प्रभुपाद जी ने किया। जैसे ब्रह्मा जी के हृदय में भी था कि कैसे लोग भगवान को जान सके, कैसे लोग अपने कर्म के फल से मुक्त हो सके, अपने दुखों से मुक्त हो सके और इस संसार से छूट सके। तो ब्रह्मा जी ऐसा सोच रहे थे कि उन्होंने भगवान से प्रार्थना की कि हे प्रभु, अल्टीमेटली तो आप ही का नाम मुकुंद है, आप ही किसी को मुक्त कर सकते हैं संसार से। इस संसार में और कोई व्यक्ति नहीं है, देवता भी कोई नहीं है जो कि संसार से किसी जीव को मुक्त कर सकता आपको छोड़कर। और ब्रह्मा जी कहते हैं कोई ये सोचे कि कोई मनुष्य या देवता मुझे संसार से मुक्त करे, ये ऐसा ही है कि वो समुद्र में अगर हो और सोचे कि कुत्ते की पूंछ पकड़ के मैं समुद्र को पार कर लूंगा। अगर आप प्रशांत महासागर हैं और आप एक कुत्ते के साथ तैर रहे हैं और आप ये सोचे कि कुत्ते की पूंछ पकड़कर मैं प्रशांत महासागर को पार कर लूंगा, तो ये सोच कुछ ऐसी है। अगर वो सोचे कि कोई देवता भी उसकी मदद कर सकता है, चाहे वो शिव जी क्यों ना हो, चाहे वो 33 करोड़ देवता में से कोई भी देवता क्यों ना हो, अगर कोई देवता मुझे संसार से मुक्त करा सकता है, कोई ये सोचता है तो वैसा ही मूर्ख है जैसे कोई कुत्ते की सहायता से प्रशांत महासागर को पार करने की इच्छा रखे।
ब्रह्मा जी का आप ही किसी जीव को मुक्त कर सकते हो और कोई नहीं कर सकता, तो कृपा करके आप कोई साधन निकालिए। तो भगवान ने कहा, ब्रह्मा जी की प्रार्थनाओं से खुश होकर, ब्रह्मा जी हमारे प्रपितामह है, ग्रेट ग्रैंडफादर, ब्रह्मा जी की सारी सृष्टि शुरू होती है। तो जीव के हित में जब ब्रह्मा जी से प्रार्थना करते हैं तो भगवान ब्रह्मा जी से उनकी प्रार्थना को स्वीकार करके बोलते हैं, एक ऐसा स्थान है ब्रह्मा जहाँ मैं नित्य रूप से निवास करता हूँ, और वो स्थान इतना प्रिय है कि अपने ही नाम से हम उस स्थान का नाम रखता हूँ। भगवान का नाम है पुरुषोत्तम, सर्वोत्तम है, सबसे ऊपर है, इसलिए क्षेत्र का नाम पुरुषोत्तम क्षेत्र, भगवान ने अपने नाम से स्थान का नाम रखा है। भगवान को अत्यंत प्रिय है। भगवान कहता है मेरा घर है, जैसे वृंदावन मेरा घर है, ऐसे पुरुषोत्तम क्षेत्र भी मेरा घर है। अगर कोई जीव श्रद्धा से इस स्थान पे आकर मेरे जगन्नाथ रूप का दर्शन करता है, तो सिर्फ उस दर्शन करने में इतनी शक्ति रखता हूँ, उस जीव को मैं दर्शन करने के उपरांत मुक्त कर सकता हूँ। अगर कोई जीव भगवान के दर्शन करके उसके प्राण छूट जाए, उसे कोई और कर्म फल ना मिले, तो सीधा भगवान को प्राप्त करेगा, संसार में दोबारा नहीं आएगा। तो ब्रह्मा जी तुम्हारी ये इच्छा को रखकर मैं ये धाम सबके लिए खोलता हूँ। हालांकि धाम वेद गोप्य भी है, वेद भी इसको छुपा के रखते हैं, वेद को भी पढ़ के कोई इस धाम को नहीं जान सकता, लेकिन तुम्हारी इच्छा अनुसार मैं इस धाम को सबके लिए खोल देता हूँ। कोई भी इस जीव इस धाम में आके मेरे जगन्नाथ रूप का दर्शन करता है, तो मैं उसको मुक्त करने की अनुमति देता हूँ। जब ब्रह्मा जी ऐसा सुनते हैं, ब्रह्मा जी खूब प्रसन्न हो जाते हैं, खूब स्तुति करने लगते हैं, और भगवान की इच्छा से ब्रह्मा जी स्थान पे आते हैं और भगवान की सुंदर जगन्नाथ रूप का दर्शन करते हैं। जब ऐसे होने लग जाता है, जब इस बात की घोषणा हो जाती है कि कोई भी जीव अपने आप को संसार के सभी कष्टों से मुक्त कर सकता है, भगवान को प्राप्त कर सकता है, जगन्नाथपुरी धाम में आके श्रद्धा से भगवान की भक्ति करके, भगवान का दर्शन करके, तो लाखों करोड़ों अनंत जीव स्थान में आने लग जाते हैं और जगन्नाथ जी का सुंदर दर्शन करके, उनकी भक्ति करके, उनका आश्रय लेके अपने आप को मुक्त करने लग जाते हैं। जो लोग इस स्थान पे आते हैं वो तो मुक्त हो ही जाते हैं, लेकिन इस स्थान में आके भक्ति करके अपने पूर्वजों को भी मुक्त करने लग जाते हैं। तो सभी लोग इस स्थान का फायदा लेने लग जाते हैं। तभी समस्या खड़ी हो जाती है यमलोक में। यमुना जी सोचते हैं, एक तो जो सप्लाई आती थी 14 लोगों से नरक लोगों बंद हो जाती है, और जो लोग यमलोक में रह रहे होते हैं, पीड़ित हो रहे होते हैं, प्रताड़ना उनको मिल रही होती है, वो लोग भी जो पृथ्वी में पूरी धाम में आकर भक्ति करके खुद का भी हित कर रहे होते हैं, अपने पूर्वजों का भी उद्धार कर रहे होते हैं, तो जो लोग पितृ लोक में होते हैं या नार के लोकों में होते हैं, वो भी थोड़ी थोड़ी देर में गायब होने लग जाते हैं। तो जो सप्लाई आनी थी वो रुक जाती है और जो स्टॉक था वो खाली होने लग जाता है। तो यमराज जी को, ये पुराण में हम पढ़ते हैं, तो यमराज जी को लगता है बाप रे बाप, ये सारे लोग खाली हो जाएंगे और जो मेरी सेवा है वो मुझसे वंचित हो जाएगी, वो सेवा ही नहीं रहेगी। तो सोचते हैं कि प्रभु ये क्या हो रहा है, तो वो भगवान के दरबार चले जाते हैं, भगवान विष्णु के दरबार में चले जाते हैं कि हे प्रभु आपकी रचना है और आपकी संरचना में एक सेवा का स्थान मेरा भी है, और वहां पर वो स्थान उन जीवों का है जो पाप करते हैं और उस पाप का दंड उनको वहां मिलता है। लेकिन एक तो लोग आ नहीं रहे हैं और जो लोग वहां पर थे भी वो भी जा रहे हैं। तो प्रभु जो है स्थान का क्या भविष्य है और मेरी सेवा का क्या भविष्य है। तो जब भगवान सुनते हैं, भगवान मुस्कुराते हैं, भगवान लक्ष्मी जी को बोलते हैं कि तुम उसका उत्तर दो। लक्ष्मी जी यमुना जी को बोलते हैं कि देखो ये तो सत्य है कि तुम पुरुषोत्तम धाम में, पूरी धाम में भगवान का सुंदर दर्शन करे, भगवान की भक्ति करे तो अपने सारे कर्म फल से मुक्त हो सकता है। लक्ष्मी जी कहती है यहाँ जो जानवर भी रहते हैं, कीड़े मकोड़े भी रहते हैं, पशु पक्षी भी रहते हैं, वो भी कर्म फल से मुक्त हैं। जैसे इस शरीर को त्यागेंगे मुझे प्राप्त करेंगे। कोई भी व्यक्ति अगर यहाँ पर आकर अपने जीवन को खत्म करता है, उसके संसार में दोबारा जन्म नहीं होगा, वो हमारे धाम पे ही आएगा। ये तो बदल नहीं सकता, ये तो ब्रह्मा जी ने स्थापित कर दिया, यह नित्य सत्य बन गया, ये ऐसा ही रहेगा। तो यमुना जी कहते हैं कि देखिए
संसार की रचना करने वाले भी आप हैं, किसको क्या दंड मिलना है वो भी आप ही निर्धारित करते हैं, नार के लोग भी आप ही बनाए हैं। तो अगर आप ही ऐसा चाहते हैं तो मैं उसमें हस्तक्षेप कैसे कर सकता हूँ? लेकिन अगर इस धाम की इतनी महिमा है तो कृपा करके इस धाम की महिमा के बारे में बताइए। और लक्ष्मी जी हमको पूरी धाम की अनंत महिमा के बारे में बताने करके, जो कि हम चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि मुझे एक और सुंदर लीला बतानी है जिसके ऊपर अभी हमारी सुंदर नाटिका है, जो कि भी आप देखेंगे, फिर बाकी का कार्यक्रम भी है। तो यहाँ पर जगन्नाथ रूप कैसे आया और ये जगन्नाथ जी का रूप ऐसा कैसे है? अभी आपने सुना कि शास्त्र बताते हैं जो जगन्नाथ का अद्भुत रूप है कि स्वयं कृष्ण है। ये भैरव नहीं है, बुद्ध नहीं है, देवी नहीं है, ये त्रिभंग श्याम सुंदर है। लेकिन त्रिभंग श्याम सुंदर रूप जैसे दिखता नहीं है। जैसे त्रिभंग श्याम सुंदर रूप कैसा दिखता है? भगवान अपने हाथों में क्या धारण करते हैं? बांसुरी धारण करते हैं। जगन्नाथ जी के हाथ में बांसुरी दिखती है आपको? भगवान 3 जगह से टेढ़े खड़े होते हैं, अपने पैरों से, अपने कमर से और अपने गर्दन से। जगन्नाथ जी बिल्कुल सीधे लकड़े के समान खड़े होते हैं। भगवान की सुंदर उंगलियां हैं, पैर की उंगलियां हैं, लेकिन जगन्नाथ जी की कोई पैर नहीं है, जगन्नाथ जी के हाथ नहीं है, जगन्नाथ जी की उंगलियां नहीं। और भगवान के सुंदर नए नक्श हैं। यहाँ जगन्नाथ जी की बड़ी बड़ी मोटी मोटी आंखें, बड़ी मुस्कान और बड़े विस्मय करने वाला रूप है। तो ये रूप कैसे जगन्नाथ जी ने धारण किया? जगन्नाथ जी यहाँ पर आए कैसे? तो इसके बारे में लीला आती है कि राजा इंद्रदुम्न थे। सतयुग में राजा इंद्रदुम्न का राज्य था अवंती में। आप जानते हैं अवंती कौन सा शहर है? कौन सा शहर है अवंती? तो उज्जैन के राजा थे इंद्रदुम्न सतयुग में। तो एक बार कुछ ऐसा होता है कि उज्जैन नगरी में राजा इंद्रदुम्न एक बार अपने जो पुरोहित होते हैं, जो उनके सेवा में लगे होते हैं, उनसे एक इच्छा जागरूक करते हैं। राजा इंद्रदुम्न उनको कहते हैं कि हे ब्राह्मण, मेरे मन में एक इच्छा है, क्या ऐसा हो सकता है कि मैं भगवान का साक्षात दर्शन कर सकूं? मैं ऐसी देश से, जैसे आप मुझे देख रहे हो और मैं आपको देख रहा हूँ, मैं आप लोगों से पूछूं कितने लोगों की इच्छा होगी कि वो इसी जीवन में भगवान का साक्षात दर्शन करना चाहेंगे? कौन नहीं चाहेगा बताइए? तो मन में इच्छा है कि हे प्रभु, ने ब्राह्मण देव से कहा, हे ब्राह्मण देव, भगवान कहते हैं कि नमो ब्राह्मणे देवाय गो ब्राह्मणेताय च। भगवान ब्राह्मणों भी बहुत प्रिय होते हैं। तो क्या ऐसा हो सकता है कि मैं भगवान के साक्षात दर्शन कर सकूं? कोई ऐसा स्थान है इस पृथ्वी पर? तो ब्राह्मण सोचने लग जाते हैं कि ऐसा कौन सा स्थान होगा कि भगवान साक्षात दर्शन दे सके। तो वो सोचते हैं कि मैं कुछ ऐसे लोगों से पूछूंगा जो कि तीर्थ यात्रा करते हैं, उनके ऐसा कभी साक्षात्कार हुआ। तो कई लोगों से बात करने के बाद एक ऐसा तीर्थ यात्री उनके सामने आता है, वो कहता है कि हाँ, एक ऐसा स्थान है जहाँ भगवान के साक्षात दर्शन होते हैं। उस स्थान के बारे में बता सकते। ब्राह्मण बड़ा आनंद विभोर हो जाता है। तो तीर्थ यात्री को लेकर राजा इंद्रदुम्न के पास जाता है, कहता है कि हे प्रभु, ये तीर्थ यात्री एक ऐसे स्थान के बारे में बता रहा है जहाँ पर जा सकते हैं और भगवान का साक्षात दर्शन आपको हो सकता है। तो राजा इंद्रदुम्न बोलते हैं कि बताओ उस स्थान कहाँ पर है? तीर्थ यात्री बताते हैं कि एक उत्कल देश नाम के स्थान है, दक्षिण भारत में समुद्र के नजदीक महानदी नदी है, उस पीछे एक ऐसा स्थान है जिसका नाम है उत्कल देश। तो उड़ीसा को उत्कल बोला जाता है, उत्कल देश बोला जाता है। तो वहाँ पर एक ऐसा स्थान है जहाँ पर एक नीला पर्वत है। आप लोगों ने कभी नीला पर्वत देखा है? नीले रंग का पर्वत देखा है? कहाँ देखा? कहाँ देखा आपने? तो माता जी के लिए तालियां तक तो मैंने भी नहीं देखा है और अभी तक तो मैंने सुना भी नहीं, किसने देखा है। तो माता जी के चरणों में प्रणाम करेंगे हम, वो उनका दिव्य अवस्था है। तो कहते हैं कि एक ऐसा स्थान है जहाँ नीले रंग का पर्वत है, जिस जगह का नाम है नीलाचल, ये नीलाद्री, नीले रंग का पर्वत है। और वहाँ पर एक बड़ा सा बरगद वृक्ष है। उस बरगद वृक्ष की पश्चिम दिशा में बड़ा सा कुंड है, उसका नाम रोहिणी कुंड। उस रोहिणी कुंड में अमृत तुल्य जल,
उस जल में कोई स्नान करता है तो ऐसा लगता है कि सारे कलमश से मुक्त हो गया। और उस स्नान करके उसकी पूर्व दिशा में कोई जाता है, सुंदर से भगवान का एक स्थान है, वहां पर भगवान एक जगन्नाथ रूप में हमें दर्शन देते हैं। तो हे राजा, अगर आप उस स्थान पे जा सकें तो आपको भगवान का साक्षात दर्शन हो सके। तो भगवान की ऐसे सुंदर स्थान और भगवान के साक्षात दर्शन करने की जानकारी प्राप्त करके राजा के अंदर दर्शन करने की जो इच्छा वो लाखों गुना बढ़ जाती है। ये ब्राह्मण कहते हैं, हे प्रभु, उस स्थान पे तो शायद अभी तक कोई गया भी ना हो, कोई मानव भी ना गया हो, बहुत कम ही लोग से स्थान परिचित है। तो मैं अपने छोटे भाई को पहले भेजता हूँ, उस स्थान को प्राप्त करके वो एक व्यवस्था बना देगा ताकि आप वहाँ जा सकें। तो विद्यापति नाम, इनके छोटे भाई का नाम था विद्यापति। तो मैं विद्यापति को भेजता हूँ, पहले वो जाकर दर्शन करके एक साधन बना देगा ताकि आप जा सकें, ताकि आपको मुश्किल ना हो। तो विद्यापति ब्राह्मण ऐसा आदेश प्राप्त करके निकल जाता है स्थान की ओर। तो चलते चलते उत्कल स्थान पे आता है और उत्कल स्थान पर उसको महानदी प्राप्त होती है। वहीं पर उसको शिव जी का स्थान होता है जिसका नाम है भुवनेश्वर। कितने लोग भुवनेश्वर से गुजरते हुए आए यहाँ पर? भुवनेश्वर शिव जी का नाम। तो भुवनेश्वर शिव जी का स्थान है, जैसे वाराणसी काशी विश्वनाथ शिव जी का स्थान, ऐसे भुवनेश्वर शिव जी का स्थान। तो वहाँ पर लिंगराज महादेव हैं, वहाँ पर भी शाम में दर्शन करने के लिए जाएंगे, वहाँ की कथा बताएंगे। वो कैसा स्थान है जहाँ पर हरिहर इकट्ठे हैं, शिव जी और विष्णु इकट्ठे हैं। जैसे विष्णु मंदिर की पहचान क्या, वहाँ पर चक्र मिलता है आपको, सुदर्शन चक्र मिलता है। यहाँ जगन्नाथ जी के मंदिर को देखेंगे, दूर से सुदर्शन चक्र होगा तो समझ जाइएगा विष्णु का मंदिर। किसी मंदिर को कैसे पहचाना जाता है? अगर उस मंदिर के बिल्कुल शिखर में चक्र होगा तो विष्णु मंदिर, अगर उसके शिखर में त्रिशूल होगा तो किसका मंदिर है? अगर उसके मंदिर में धनुष होगा तो किसका मंदिर है? तो दूर से ऐसे प्रतीक हो जाता था किसका मंदिर है। तो वहां लिंगराज में त्रिशूल और धनुष आधे आधे, इसका मतलब क्या है कि वहां शिव जी भी है और हरि भी है। तो कहते हैं हरिहर, तो वो स्थान भी देखने के लिए चलेंगे। तो ये विद्यापति नाम के ब्राह्मण उत्कल स्थान पे आते हैं, भुवनेश्वर आते हैं, और भुवनेश्वर से उनको नीले पर्वत का दर्शन होता है। और जैसे उस पर्वत के फुटहिल को क्या बोलते हैं? तलहटी। तो पर्वत के तलहटी पे पहुंचते हैं तो उनको लगता है कि ये पूरा जंगल से घिरा हुआ है, क्योंकि उस पर्वत पे चढ़ूंगा कैसे मैं, और अंधेरा हो चुका होता है। तो वो सोचते हैं कि मैं यहाँ पर रात को विश्राम करता हूँ, अगले दिन सुबह इस पर्वत पे चढ़ाई करूंगा और फिर कोई साधन बनाऊंगा जिसमें राजा आ सके। तो तेलेटी में विश्राम करने लगता है कि अचानक उसको संकीर्तन की आवाज सुनाई देती है कि पास में जैसे भगवान का कीर्तन हो रहा है, थोड़ा डिस्टर्ब हो जाता है। तो जाता है तो देखता है कि उसको एक आश्रम दिखाई देता है जहाँ पर अग्नि जल रही होती है और कीर्तन की आवाज आ रही होती है। तो उस आश्रम में जाके प्रविष्ट होते हैं तो देखते हैं कि बहुत सारे वैष्णव एकत्रित हैं और संकीर्तन चल रहा है। तो बड़े हैरान हो जाते हैं। तो देखते हैं वहाँ पर साबर जाति के कुछ आदिवासी लोग जो है भगवान का कीर्तन कर रहे हैं। तो वहाँ जब जाते हैं तो देखते हैं कि साबर जाति में एक जो उनकी मुखिया होते हैं सुंदर भगवान की माला पहनी होती है। तो वो समझ जाते हैं कि मुखिया के पास जाते हैं तो उनका नाम होता है विश्वसु। तो विश्वसु नाम का साबर जाति के मुखिया से मिलते हैं और उनको इच्छा बताते हैं कि ऐसी मेरी इच्छा है, ऊपर जो नील माधव है, जगन्नाथ है भगवान का, उनके दर्शन करने के लिए। और ना सिर्फ मेरी इच्छा है, राजा इंद्रद्युम्न की इच्छा कि वो यहाँ पर आके दर्शन करना चाहते हैं। तो विश्वसु सबर कहते कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें दर्शन कराऊंगा। और वो उनको एक रास्ते से पर्वत के ऊपर लेके जाते हैं। साबर जाति के होते वहीं रहते तो जानते थे कि रास्ता ऊपर जाने का क्या है। तो ऊपर जाते 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 बिल्कुल ऊपर पहुंचते तो उनको बरगद वृक्ष दिखाई देता है, जिसकी पश्चिम दिशा में कुंड दिखाई देता है, जहाँ पर विद्यापति ब्राह्मण जो है स्नान करते हैं। दिव्योन्माद उनको महसूस होता है। फिर उनको सुंदर भगवान का स्थान दिखता है और वहां जाकर उनको भगवान का साक्षात दर्शन होता है। तो कोई भाव विभोर हो जाते हैं, आनंद के और भाव के सारे विकार उनके शरीर में आने लग जाते हैं।
ऐसा दर्शन प्राप्त करके बिल्कुल उनको जीवन सार्थक लगता है। फिर वो साबर जाति के विश्वरूप से कहते हैं कि मेरा जीवन कृतार्थ हो गया कि भगवान के सुंदर दर्शन प्राप्त हुए, लेकिन मेरी सेवा पूरी नहीं हुई है। जब तक मैं वापस नहीं जाऊंगा, उज्जैन के राजा इंद्रदुम्न जो है वो उपवास में बैठे हैं। जब मैं जाऊंगा तभी उपवास तोड़ेंगे, ये खबर जानकर कि वो स्थान मिल गया जहां भगवान को उनके दर्शन मिल सकते हैं। तो मुझे तुरंत वापस भी जाना है और साधन ढूंढना है कि कैसे राजा यहाँ पर आएंगे। तो विश्वसु आश्वासन देते हैं कि तुम वापस आके इंद्र राजा को सूचित करो और हम उनकी मदद करेंगे स्थान में आने के लिए। तो विद्यापति तुरंत जाते हैं अवंती की तरफ और आनंद विभोर होते हुए, कीर्तन करते हुए अवंती पहुंचते हैं। राजा उपवास में बैठे होते हैं, समझ इंतजार कर रहे होते हैं कि कब खुशखबरी आएगी। जैसे विद्यापति आते हैं, राजा उनको बिठाते हैं, उनकी पूजा करते हैं, उनकी सेवा करते हैं, उनको कुछ खिलाते हैं, उनकी आरती करते हैं, उनसे पूछते हैं उनका कैसा यात्रा रहा। और जब उनको पता चलता है कि उनको दर्शन हुए भगवान के, उनको लगता है कि अब मेरा जीवन सार्थक हो जाएगा। और उनके साथ में ना सिर्फ वो, पूरा का पूरा राज्य और आसपास के जितने राजा होते हैं, सबकी इच्छा हो जाती है कि सब के सब इस स्थान को छोड़कर इस स्थान पे आके भगवान का दर्शन करेंगे, यही निवास करेंगे। और एक बहुत बड़ी टोली इस स्थान की तरफ आने लग जाती है, जैसे रेवाड़ी, पंजाबी बाग की बनाई, इसी मंशा से आगे ठाकुर जी के दर्शन करेंगे। तो जब यहाँ पर पहुँचते हैं और उत्कल राज्य में प्रवेश करता हूँ, भुवनेश्वर ही पहुंचते कि अचानक क्या होता है कि एक सैंड स्टॉर्म हो जाता है। एक ऐसा तूफान आ जाता है जहां पर चारों तरफ मिट्टी मिट्टी हो जाती है। तो जो उत्कल के राजा हैं, इंद्रदुम्न आने से उनको मिलने के लिए आते हैं और उनको बोलते हैं कि आप यहाँ पर प्रकट तो हुए हैं, तो ये शुभ का सूचक तो है, लेकिन साथ साथ में यहाँ पर एक भयंकर तूफान आ गया और इस तूफान ऐसा आया है कि इसके आने से चारों तरफ त्राही त्राही हो गई है और लोग ना अपने जीवन निर्वाह करने के लिए भोजन की व्यवस्था कर पा रहे हैं और साधन की व्यवस्था कर पा रहे हैं और बड़े कष्ट में हैं। लेकिन अगर आप यहाँ पर आए हैं तो निश्चित रूप से कुछ मंगल होगा और चीजें ठीक होंगी। तो राजा जब ये सुनते हैं तो थोड़ा सा उनके दिल में भय आ जाता है और उनके मन में सबसे बड़ी शंका क्या आती है कि इस तूफान से मेरा जो उद्देश्य है वो पूरा होगा या नहीं होगा, कोई बाधा तो नहीं पड़ जाएगी। लेकिन जैसे जैसे वो आगे बढ़ते हैं तो उनको नारद जी से भेंट होती है। तो नारद जी उनको साथ साथ उनको मिलते हैं, उनके साथ साथ चलते हैं। फिर चलते चलते वो नीलाचल पर्वत पे पहुंचते हैं और फिर सावर विश्वसु से ऊपर पहुंचते हैं। उनको बरगद का वृक्ष दिखाई देता है और वो रोहिणी कुंड दिखाई देता है। लेकिन जिस स्थान पे सुंदर सा विष्णु का मंदिर था, जहाँ दर्शन होते थे, वो पूरे रेत से ढक जाता है और वो स्थान लुप्त हो जाता है। तो जैसे वो राजा पहुंचते हैं कि लगभग वहां पहुंचने के बाद भी उस स्थान लुप्त हो जाता है, तो राजा खूब रंजन करते हैं और अपने भाग्य को दोष देते हैं और नारद मुझसे प्रार्थना करते हैं कि कोई विकल्प बताए। तो नारद जी बोलते तुम चिंता मत करो, भगवान किसी की इच्छा पूरी करे या ना करे, अपने वैष्णव की इच्छा जरूर पूरी करते हैं, क्योंकि तुम भगवान के भक्त हो, तुम भगवान की भक्ति करते हो, तो तुम्हारी दर्शन करने की इच्छा जरूर पूरी होगी। सिर्फ समय का भेद रहेगा। तो नारद जी को पूछते कि क्या करूं मैं। नारद जी बोलते थे कि भगवान की यहाँ पर ऐसी इच्छा है कि भगवान यहाँ पर दारू ब्रह्म के रूप में आएंगे। तो दारू का मतलब संस्कृत में लकड़ी को बोलते हैं। तो भगवान यहाँ पर लकड़ी के रूप में आएंगे और यहाँ पर लकड़ी के रूप में निवास करेंगे। तो यहाँ पर पास में समुंदर है और समुंदर में तुम्हें एक दिन एक लकड़ी प्राप्त होगी और जब वो लकड़ी प्राप्त होगी तो मैं तुम्हें बताऊंगा तुम्हें क्या करना है। तो राजा तुमने नारद मुनि के अनुसार इंतजार करते हैं और नारद मुनि के आदेश अनुसार वहां पर वो अश्वमेध यज्ञ करते हैं। 1000 अश्वमेध यज्ञ करने के बाद जब एक दिन नारद जी के साथ में समुद्र में जाते हैं तो स्नान करते करते लकड़ी का बड़ा सा एक लॉग
उनको स्नान करते हुए मिलता है। और जो उनको उससे वो टकराते हैं तो वो समुद्र के तट पे आता है और उसको इकट्ठा करते हैं। नारद जी कहते हैं कि अभी विश्वकर्मा आएंगे और विश्वकर्मा जो है वो इससे भवन के रूप को बनाएंगे। और जैसा उन्होंने कहा था विश्वकर्मा ऐसे आते हैं और विश्वकर्मा कहते हैं कि इस लकड़ी के टुकड़े से मैं 4 रूप बनाऊंगा और मुझे 21 दिन लगेंगे, लेकिन मेरी शर्त है। क्या शर्त है? कि जब मैं इस लकड़ी से रूप बनाऊंगा तो एक बंद कमरे में ही बनाऊंगा, और जब मैं 21 दिन तक बनाऊंगा तो कोई इस कमरे में नहीं आ सकता है। अगर गलती से उस कमरे में कोई आ गया तो मैंने जितना रूप बनाया था मैं उसी में रोक दूंगा, पूरा नहीं बनाऊंगा। तो ऐसी शर्त हो जाती है और एक स्थान दे दिया जाता है विश्वकर्मा को और लकड़ी का टुकड़ा विश्वकर्मा लेते हैं। उस स्थान पर बैठ के उस लकड़ी से वो अपना काम करना शुरू कर देते हैं। तो राजा यदुवंश इंतजार करते हैं और हर बार उस स्थान में जाते थे, बंद दरवाजों से आवाज सुनते थे कि आवाज ठुक ठुक आवाज आती थी और उस लकड़ी से रूप बनने का अंदेशा मिलता था। 1 दिन 2 दिन हफ्ता 10 दिन 15 दिन तक समय बीत जाता है, लेकिन 15 दिन क्या होता है कि आवाज आनी बंद हो जाती है। तो उनको समझ नहीं आता कि क्या हुआ। तो अपनी पत्नी से बात करते हैं। पत्नी का नाम होता है गुंडिचा। तो गुंडिचा बोलती हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि विश्वकर्मा को शायद भोजन की आवश्यकता है, भोजन को प्राप्त नहीं हुआ, 15 दिन हो गए, उनको कुछ ना कुछ आवश्यकता है, तभी जो उन्होंने अपने काम को रोका। तो आप दरवाजा खोलकर उनसे पूछिए उनको क्या चीज की आवश्यकता है। इंद्रदुम्न घबराते हैं। क्यों घबराते हैं? कि विश्वकर्मा ने कहा था अगर गलती से 21 दिन से पहले अगर खोल दिया तो मैं अपना काम अधूरा छोड़ दूंगा। तो लेकिन गुंडिचा कहती हैं कि आप व्यवहारिक नहीं, आप प्रैक्टिकल नहीं। उन्होंने काम रोका तो किसी उद्देश्य के लिए रोका है। आप 1 दिन रुक सकते, 2 दिन रुक सकते हैं, लेकिन 21 दिन तक के बाद भी अगर काम नहीं हो रहा है तो इसका मतलब क्या है कि जो है वो कोई बाधा तो पड़ी है, तो आप खोलिए। तो इंद्रदुम्न ना चाहते हुए भी दरवाजों को खोलते हैं। तो जब दरवाजों को खोलते तो देखते विश्वकर्मा काम कर रहे होते हैं, लेकिन मंद आवाज में। तो जैसे दरवाजा खुलता है और विश्वकर्मा देखते हैं कि मेरी कही हुई बात को ठुकराया गया, तो विश्वकर्मा उसी समय में काम को रोक देते हैं और वहां से अंतर्धान होता है। तो को लगता है कि मैंने शायद कार्य में एक बाधा डाल दी। तो खूब अपने आप को पताड़ते हैं, ग्लानि होती है और देखते हैं कि भगवान का रूप बड़ा अजीब सा है। और ऐसे रूप है जो जगन्नाथ जी का रूप हमने देखा है, हम दर्शन करेंगे तो उनको लगता है कि भगवान के हाथ नहीं है, भगवान का पैर नहीं है, भगवान की नासिका नहीं है और रूप भी बड़ा अजीब है। तो क्या ये रूप पूरा होगा या नहीं होगा? विश्वकर्मा तो चले गए, ऐसा सोच ही रहे होते हैं तो एक आकाशवाणी होती है और आकाशवाणी में बोला जाता है कि हे राजेंद्र तुम चिंता मत करो, ये जो रूप है मेरा नित्य रूप है, इसी रूप में मैं शाश्वत रूप से निवास करता हूँ, लेकिन मैं तुम्हें माध्यम बना रहा हूँ इस रूप को दारू के रूप में प्रकाशित करने के लिए। तो तुम इस रूप को लो और ब्रह्मा जी के पास जाके इनकी स्थापना करो, एक सुंदर सा मंदिर बनाओ। तो जब इंद्रदम्न राजा को ऐसे आकाशवाणी मिलके आश्वासन मिल जाता है कि भगवान का नित्य रूप है ये, तो बड़े प्रसन्न हो जाते हैं और फिर उनको स्थापित करते हैं इसी स्थान पर जहाँ पर मंदिर है और ब्रह्मा जी को बुलाते हैं। ब्रह्मा जी आकर भगवान के रूप को स्थापित करते हैं और वो बड़ा विशाल सा मंदिर बनाते हैं। इस समय के काल में वो मंदिर क्षतिग्रस्त हो जाता है और आज से कुछ 12वीं सदी में उड़िया के राजा फिर से सुंदर मंदिर बनाते हैं, जो कि आप देख रहे हैं यहाँ पर खड़ा हुआ है और वहाँ पर जगन्नाथ जी का रूप है। और हर 12-13 सालों में जगन्नाथ जी का जो लकड़ी का रूप है इसको एक नया रूप दिया जाता है और इन विग्रहों को फिर पृथ्वी के अंदर निवास किया जाता है और नए रूप को बनाया जाता है और भगवान का आह्वान किया जाता है। तो इस तरीके से ये परंपरा चलती आ रही है। तो मैंने आपको बताया कैसे इंद्रदुम्न के राजा के माध्यम से यहाँ पर जगन्नाथ जी निवास करते हैं और जगन्नाथ जी धारू ब्रह्म के रूप में यहाँ पर रहते हैं। अब मैं आपको एक और लीला बताऊंगा कि भगवान श्री कृष्ण ने ऐसा रूप क्यों धारण किया। देखने में लगेगा कि ये रूप बिल्कुल अद्भुत है,
लेकिन ये भगवान का शाश्वत रूप है। जैसे भगवान का त्रिभंग ललित रूप शाश्वत है, ऐसे रघुनाथ जी का रूप भी शाश्वत है। तो इसका वर्णन हम पढ़ते हैं कि एक बार जब भगवान श्री कृष्ण लगभग कुछ 11.5 साल के होते, भगवान का जन्म कहाँ होता है? भगवान प्राकट्य कहाँ लेते हैं? श्री कृष्ण मथुरा कारागार। अर्धरात्रि में वसुदेव को कारागार से ले जाकर गोकुल ले जाते हैं। आप में से कितने लोग गोकुल गए? गोकुल ले जाते। लगभग बाद 3-3.5 साल तक गोकुल रहते हैं और गोकुल के बाद भगवान कई स्थान में रहकर छठी कड़ा, भांडीर वन, ऐसे कई स्थान रहकर अल्टीमेटली नंद गांव में आते। कितने लोग नंद गांव गए? और नंद भवन में भगवान रहते हैं और लगभग 11-11.5 साल में अक्रूर जी आते हैं। कंस अक्रूर को भेजते हैं भगवान फिर वृंदावन से मथुरा चले जाते हैं। और मथुरा में जब जरासंध आता है तो 17 बार जरासंध आता है, मतलब 18वीं बार आता है, तो साथ में कालेवन भी आता है और उसके आक्रमण से भगवान क्या करते हैं? पूरा मथुरा नगरी को वहां से ले जाते हैं समुद्र के बीच में, जिसका नाम क्या पड़ता है? तो ऐसी जब भगवान रातों रात सब मथुरा वासियों को समुद्र के बीच में एक स्थान बना देते हैं, जो विश्वकर्मा जिसकी सृष्टि करते हैं, जब मथुरा वासी उस स्थान पे अपनी आंखें खोलते हैं तो देखते हैं ये नया स्थान कौन सा है? ये वो स्थान तो नहीं है जहाँ पर हम हर रोज रहते थे। तो सब लोग पूछते हैं कि द्वार कहाँ है, द्वार कहाँ है बाहर जाने के लिए या अंदर आने के लिए? तो द्वार कहाँ है, द्वार कहाँ है, नाम पर जाता रहे और सब लोग द्वारका में रहने जाते हैं। तो एक बार क्या होता है कि द्वारका नगरी में 16,108 महल होते हैं, जहां भगवान की 16,108 रानियों के साथ रहते थे। 16,108 महल थे, भगवान 16,108 विस्तार करते थे। तो जब दिन शुरू होता था और जब भगवान का ऑफिस का समय होता था तो सुधर्मा नाम का भगवान का वो स्थान था जहां भगवान बैठक करते थे, मीटिंग करते थे। तो जब भगवान को सुधर्मा नाम का हॉल में जाना होता था, 16,108 महल से 16,108 कृष्ण निकलते थे, एक बन जाते थे सुधर्मा हॉल से पहले और सुधर्मा में प्रवेश होते थे। और जब बाहर निकलते थे एक कृष्ण 16,108 बन जाते थे और 16,108 अलग अलग महल में जाके 16,108 रानियों के साथ लीला करते थे। तो सभी रानियों का अनुभव था कि भगवान हमारे साथ लीला तो करते हैं, लेकिन जब रात आती है और जब हम विश्राम करते हैं तो रुक्मिणी जी को ऐसा लगता था, कालिंदी जी को ऐसा लगता था, मित्रविंद को लगता था, सब रानियों को लगता था कि भगवान विश्राम तो हमारे साथ करते हैं, लेकिन हमारी रात राधा रानी को याद करते हैं, गोपियों को याद करते हैं, नंद बाबा को याद करते हैं, यशोदा मई को याद करते हैं, सब ब्रजवासियों को याद करते हैं, सखाओं को याद करते हैं, सुबल को याद करते हैं, श्रीधाम को याद करते हैं, मधुमंगल को याद करते हैं और रोते रहते हैं। तो भगवान कहते हैं कि दिन में तो वो हमारी सारी सेवा स्वीकार करते हैं, आदान प्रदान करते हैं, शायद हमें खुश करने के लिए करते हैं, लेकिन रात भर जब वो अकेले होते हैं तो सारी रात उनकी चिंतन में रोते हैं। तो ऐसे हमारे प्रेम में क्या कमी है, हमारी सेवा में क्या टूटी है कि भगवान अंदर से फिर भी ब्रजवासियों से ज्यादा प्रेम करते हैं। सभी रानियों को ऐसे साक्षात्कार होता था, अनुभव होता था, सबके हृदय में बहुत एक पीड़ा होती थी कि हमारी सेवा में क्या टूटी है, हमारे प्रेम में क्या कमी है कि भगवान हमसे ज्यादा ब्रजवासियों की सेवा को याद करते हैं, उनके प्रेम को याद करते हैं। तो सब तो कभी ब्रज गए ही नहीं, हमें तो पता ही नहीं कि उनका प्रेम क्या है। देखेंगे तो पता चलेगा ना क्या सेवा करते हैं भगवान की। तो अचानक उनके मन में आया कि पूरे द्वारका नगरी में एक ऐसा व्यक्ति है जो कि वृंदावन में भगवान के साथ रहता था, उन्होंने सारी भगवान की लीला को देखा है, क्योंकि देवकी जी नहीं गई, वसुदेव नहीं गए, मथुरा वासी तो गए नहीं थे वृंदावन, लेकिन एक वृंदावन में एक रहती थी जो कि बाद में मथुरा आई और बाद में द्वारका आई, वृंदावन की भगवान की सारी बाल लीलाएं को देखा है। और वो कौन थी? क्योंकि रोहिणी किनकी माँ है? बलराम जी। तो जब बलराम जी को जन्म लेना था तो रोहिणी माँ कहाँ थी? नंद बाबा के घर पे, नंद भवन में थी।
उन्हीं के सामने कृष्ण बलराम जन्म लिए, उन्हीं के सामने कृष्ण बलराम सब खेले, उन्हीं के सामने कृष्ण बलराम मथुरा गए। तो सब 16,108 डैनों ने निर्धारित किया कि हम सब रोहिणी माता को घेर के पूछेंगे कि व्रजवासियों की क्या सेवा है, उनका क्या भाव, उनका क्या प्रेम। तो सब आती है रोहिणी माता के पास, एक तरीके से अपनी सासू माँ के पास, उनसे पूछती कि आप बताइए कि व्रज का क्या राज है, क्या राज है। जब ऐसे वो पूछती हैं रोहिणी माता से, तो रोहिणी माता कहती है कि मैं तुम्हें बता तो सकती हूँ वृंदावन की लीला है, वृंदावन भक्तों का भाव, लेकिन वो इतना गहरा है, अगर गलती से कृष्ण ने सुन लिया और बलदेव ने सुन लिया तो मैं तुम्हें आश्वासन दिला सकती हूँ कि द्वारका कभी नहीं आएंगे, सीधा वृंदावन चले जाएंगे और वृंदावन से कभी द्वारका वापस नहीं लौटेंगे। तो तुम्हें मंजूर है? कैसे मंजूर हो सकता है? तो एक प्लान बनाते हैं कि आप हमें बताइए, लेकिन कानों कान खबर किसके पास नहीं पहुंचनी चाहिए? कृष्ण बलराम के पास। तो योजना बनाते हैं, टाइम फिक्स होता है कृष्ण बलराम का जाने का और टाइम फिक्स होता है आने का, उनको पता है कि मेरे पास इतना समय। तो जब कृष्ण बलराम चले जाएंगे सुधर्मा, तो हम सब इकट्ठे होंगे और आप हमें सुंदर व्रज की महिमा के बारे में बताइए। लेकिन सबको लगता है गलती से अगर कृष्ण बीच में आगे बैठे जल्दी खत्म हो, या आज काम ही ना था, वैसे तो बहुत कुछ भी काम नहीं, काम तो कुछ है नहीं उनके पास, तो लीला करने जाते हैं, लीला करने के लिए जल्दी भी वापस आ सकते हैं। तो इमरजेंसी प्लान के लिए, कंटिजेंसी प्लान के लिए क्या करते हैं, द्वार में सुभद्रा जी को खड़ा कर देते हैं कि सुभद्रा जी द्वार पे खड़ी रहेंगी, जैसे उनको आहट भी होगी कृष्ण बलराम के आने की तो वो हमें इशारा कर देंगे, जैसे इशारा करते हैं सब भाग जाएंगे, सब अपने काम में लग जाएंगे। ठीक है, प्लान बढ़िया था, परफेक्ट प्लान था, लेकिन को पता नहीं था कि फेल कर जाएगा। तो ऐसे ही होता है, कृष्ण बलराम चले जाते हैं सुधर्मा की तरफ, टाइम आ जाता है, 16,108 रानी इकट्ठी हो जाती है, रोहिणी माता को बीच में बिठाती है व्यास आसन में सब नीचे बैठ जाती हैं और वृंदावन की महिमा शुरू हो जाती है, वृंदावन की कथा शुरू हो जाती है। और सुधर्मा और सुभद्रा जी की सेवा लग जाती है कि सुभद्रा जी द्वार पे खड़ी रहेंगी और चेक करेंगे कृष्ण बलराम आए। रोहिणी माता जैसे कथा शुरू करती है और वृंदावन वासियों के बारे में बताने लगती है, उनका हृदय इतना विवल हो जाता है, उनकी कथा में इतना अमृत प्रकाशित होता है। वृंदावन की जब लीला के में वृतांत सुनाती हैं, ऐसा लगता है कि पूरा संसार शून्य बन जाता है और उन सभी रानियों के लिए समय ठहर सा जाता है और सब भारी अवस्था को भूल जाती है, सब भूल जाती है वो कौन है, वो कहाँ है, सब उस कथा के माध्यम से सब वृंदावन चले जाते हैं और भूल जाते हैं कि वो द्वारका में, और उनके साथ साथ सुभद्रा जी भी चली जाती है और भूल जाती है कि उनको द्वार में किसी और कार्य के लिए खड़ा किया। जैसे अगर मैनेजर कथा सुनने लग जाए तो बाकी सब व्यवस्था अस्त व्यस्त हो जाएगी तो उनको जो है वो एक त्याग देना पड़ता है कि सेवा में लगना पड़ता है, कथा के आनंद से अपने आप को वंचित रखना पड़ता है। तो सब खो से जाते हैं, सब वृंदावन निकल जाते हैं और सब भारी अवस्था से भूल जाते हैं और डूब जाते हैं वृंदावन वासियों के प्रेम में, वृंदावन वासियों की सेवा में, वृंदावन वासियों के त्याग में। और रोहिणी जी बताती हैं, मैं शास्त्रों में आता है, राधा रानी भगवान के विरह से इतना वियोग करती थी, जो उनकी उंगली की अंगूठी थी उनका कड़ा बन जाती। जब भगवान को बताना था उद्धव को या कि कैसे पता चलेगा कि नंद बाबा का घर कौन सा है, यशोदा जी का घर कौन सा है, तो बताते थे कि जिस घर से अश्रुओं की तुम्हें नदी दिखाई देना, समझ जाना कि वो यशोदा जी का घर है। अश्रुओं की नदी देखी कभी किसी ने जिस घर से अश्रुओं की नदी प्रवाह हो रही हो तो समझ जाना वहां यशोदा और राधा है। ऐसे बात होती थी। तो वो द्वारका की रानियां हैरान हो जाती थी कि ऐसा
प्रेम किसके हृदय में हो सकता है? चैतन्य चरितामृत की अंत्य लीला में चैतन्य महाप्रभु राधा रानी के प्रेम के बारे में बताते हैं। लोगों को लगता है राधा और कृष्ण केवल एक संसारिक लड़का लड़की के प्रेम के समान है। संसारिक प्रेम का क्या परिभाषा है? एक लड़का लड़की के साथ क्यों संग करता है? उसको लगता है कि ये लड़की मुझे खुश कर सकती है, ये लड़की को भोग करके मैं संतुष्टि प्राप्त कर सकता हूँ, इसलिए लड़की का संग करता है। एक लड़की भी लड़के का संग क्यों करती है? उसको लगता है कि ये भी मेरी इच्छाओं को पूर्ति कर सकता है, मैं जो मनोकामना करूंगी वो अपनी जेब से भर के मुझे खरीद सकता है। तो एक लड़का अपनी इच्छा से लड़की के संपर्क में आता है, एक लड़की अपनी ही इच्छा से लड़के के संपर्क में आती है। ये प्रेम नहीं है, काम है। प्रेम वो है जब हम दूसरों की प्रसन्नता के लिए संपर्क करते हैं, दूसरों की प्रसन्नता के लिए सेवा करते हैं, उसके आनंद के लिए हम कोई भी त्याग देते हैं, उसके आनंद को आगे रखते हैं और अपनी इच्छा को, अपनी आनंद को पीछे रखते हैं, उसको प्रेम बोलते हैं। इसे चैतन्य चरितामृत में लिखा है, आत्म इंद्रिय प्रीति इच्छा तारे बलि काम, कृष्ण इंद्रिय प्रीति वांछा धारे प्रेम नाम। आत्म इंद्रिय प्रीति इच्छा तारे बलि काम, जिसमें अपनी इच्छा आगे है तो वो प्रेम नहीं है, काम है। कृष्ण इंद्रिय प्रीति वांछा धारे प्रेम नाम, जब कृष्ण को इंद्रियों को संतुष्ट करने के लिए कार्य किया जाता है वो इच्छा प्रेम, काम नहीं। तो चैतन्य महाप्रभु अंत्य लीला में बताते हैं कि राधा रानी को लगता था कि अगर मेरी उपस्थिति से कृष्ण को आनंद मिलता है तो मैं कृष्ण के सामने उपस्थित रहूंगी, मेरी अनुपस्थिति से कृष्ण को आनंद मिलता है तो मैं अनुपस्थित रहूंगी। किसी अन्य गोपी की उपस्थिति से कृष्ण को आनंद मिलता है तो उसके घर में जाके मैं उसके पास संवाहन करूंगी, मैं उसके सामने गिड़गिड़ाऊंगी, रोऊंगी और उसके दुपट्टे को खींचकर कृष्ण के पास ले जाऊंगी ताकि कृष्ण उसकी उपस्थिति से आनंद ले सके। और राधा रानी कहती हैं कि एक कहानी बताती हैं कि मार्कंडेय पुराण में एक कथा आती है एक सती की। कितना समय हमारे पास हो? 5 मिनट। तो कथा बड़ी लंबी है, मैं संक्षेप में बताता हूँ, आप सुनेंगे ना तो आपको लगेगा कि ऐसा भी हो सकता है, आपको विश्वास नहीं हो। तो एक संसारिक औरत के प्रेम के बारे में भी सुनेंगे तो आप विवल हो जाएंगे। तो राधा रानी का प्रेम तो जाहिर भी नहीं किया जा सकता। राधा ने उदाहरण दी एक ऐसी सती की जिसका जो पति था उसको कुष्ठ रोग था। कुष्ठ रोग समझते हैं? लेप्रेसी, लेप्रेसी समझते हैं? अभी लोग आपने कुष्ठ रोग देखते नहीं, पहले बहुत होता था। कुष्ठ रोग में क्या होता है कि व्यक्ति को पूरे शरीर में फुंसियाँ हो जाती हैं जिसमें से पस और खून निकलता है, उसके शरीर के सारे अंग गल जाते हैं, कुरूप बन जाता है वो, और ये बीमारी फैलती है। अगर कोई ऐसे कुष्ठ रोगी के संपर्क में आ जाए तो उसको भी कुष्ठ रोग हो जाता है। बहुत ही भयावह बीमारी होती है लेप्रेसी की। आप देखिएगा, पिक्चर देखेंगे तो डर जाएंगे किसी का ऐसा चेहरा देखकर। लेकिन हमारी सभ्यता इतनी महान है, वैदिक संस्कृति इतनी महान है कि एक ऐसी स्त्री थी जिसके पति को कुष्ठ रोग था, लेकिन वो सती सावित्री थी। अपनी पत्नी की सेवा के अलावा कुछ नहीं सोचती थी, किसी की परवाह नहीं करती थी, अपने पति को सब कुछ मानती थी। और हमारी संस्कृति में सिखाया जाता है, एक लड़की को अगर जिम्मेवारी सिखाई जाती है तो लड़की को सती के धर्म की शिक्षा दी जाती है। तो वो औरत जो है वो अपने कुष्ठ रोग के पति की सेवा करती थी। जैसा जैसा वो बोलता था बीमारी में वैसे वैसे उसकी सेवा करती, लेकिन उसके हृदय में कभी दुख नहीं मिलता था कि मैं एक ऐसे बीमार व्यक्ति की सेवा कर रही हूँ, मैंने जीवन में क्या सुख प्राप्त किया, जैसे आज की लड़कियों को लगता है। ऐसा कभी नहीं सोचती थी। और जैसे पति की जो आवश्यकता होती थी वो पूरी करती थी। कभी पति डांटता भी था और प्रताड़ित भी करता था। जो स्त्री की आवश्यकता होती थी वो कभी पूरी भी नहीं होती थी, लेकिन उसके मन में यही मंशा होती थी कि कैसे पति की सारी इच्छाओं को मैं पूरी करूं। तो राधा रानी ये उदाहरण दे दी कि प्रेम होता क्या है। तो एक दिन क्या होता है कि जिस स्थान पे वो कुष्ठ रोगी रह रहा होता है तो वहां से वैश्या गुजरती है। तो कुष्ठ रोगी जब वैश्या को देखता है
तो उसके हृदय में एक इच्छा आती है कि मैं उस वैश्य को भोग करूं। लेकिन देखता कि मेरी कैसी अवस्था, मेरे सामने तो एक दूसरा कुष्ठ रोगी भी आने को तैयार नहीं है, तो इतनी सुंदर स्त्री कैसे आ सकती है। तो कुष्ठ रोगी जो पति होता है बड़ा दुखी सा हो जाता है और खाना पीना रोक सा देता है। जब पत्नी उसकी सेवा करती है, देखती है कि पति उसके दुखी हैं, कुछ खा नहीं रहे पी नहीं रहे, तो पूछती है और वो पति बेशर्म होकर अपनी इच्छा जाहिर करता है उस पत्नी से। जब पत्नी सोचती है कि इतनी सेवा करने के बाद भी आदमी किसका संग करना चाहता है, एक वैश्य का, दुख तो बहुत होता है, रोती भी है। लेकिन सती व्रत का उसने प्रतिज्ञा ली थी, दृढ़ता से पालन करती थी। तो क्या लगती कि क्या है, मैं अपने पति की ये इच्छा पूरी नहीं कर सकती, ये मेरे सती व्रत का धर्म है। तो अपने आप को प्रताड़ती है और दंड देती है और अपने मन को तैयार कर देती है कि ठीक है, मैं ऐसी सेवा करूंगी कि मेरा पति उस वैश्य का संग कर सके। तो उसके मन में आता है बस पैसे तो है नहीं वैश्य को देने के, तो मैं कैसे उसको संतुष्ट कर सकती हूँ कि वो तैयार हो जाए। तो जब ऐसा सोचती है तो उसको एक मन में विचार आता है, सोचती है कि किसी की विनम्र सेवा करने से किसी का हृदय भी जीता जा सकता है। अगर मैं किसी की विनम्र सेवा करूं तो सब कुछ उसके लिए निछावर कर दूं, मैं किसी का हृदय भी जीत सकती हूँ ना। एक कुत्ता भी प्रेम की भाषा समझता है, हाँ या ना। तो सोचती है मैं क्या करूंगी, वैश्य के स्थान पे जाऊंगी, जो उस वैश्य के स्थान में सबसे गंदा स्थान की सफाई करूंगी, मैं यही कर सकती हूँ। तो औरत क्या करती है, उस वैश्य के घर में जाती है और उस वैश्य घर में जाके सारी गंदगी की सफाई करनी शुरू कर देती है। अर्धरात्रि में जाती ताकि कोई उसको रोके ना टोके ना, ताकि सफाई कर दे। तो एक रात करती है। अगले दिन वैश्य जब देखती है कि इतना गंदा स्थान रहता था, हम जानते हैं वैश्य घर कैसे हो सकता है, देखती पूरा चमचमाता हुआ मिलता है, तो हैरान हो जाती है कि ऐसा कैसा, इतना बड़ा परिवर्तन कैसे। दूसरी रात फिर गंदा हो जाता है अपने कुकर्म से, फिर वो औरत आती है, फिर उस स्थान को पूरा सफाई करती है। अगले दिन देखती है कि स्थान फिर से साफ है, चमचमाता हो रहा होता है, तो उसको लगता है कि ये कैसे। तीसरे दिन, चौथे दिन, एक हफ्ता बीत जाता है, उसको समझ में नहीं आता, उसको लगता है कोई ना कोई रात को तो आता है सफाई करने की। तो एक रात सोती नहीं है, छुप जाती है, देखती कि एक औरत आती है, स्थान को पूरा सफाई करती है, रो रही होती है और सफाई कर रही होती है। जो ऐसे दिखती है तो सोचती है क्या पागल औरत है, ऐसे कौन औरत है कि रो रही है और सफाई कर रही है, कौन बोल रहा है इसको सफाई करने के लिए। लेकिन ये कैसी औरत होगी, किस मिट्टी की बनी। तो अगले दिन आज जब वो आती तो उसको रोक लेती, उसका हाथ पकड़ लेती, हाथ पकड़ बोलती कि तुम कौन हो, तुम क्यों ये चीज कर रहे हो, क्यों रो रहे हो तुम। तो औरत बोलती है कि मैं तभी बताऊंगी अगर आप मेरी प्रार्थना को स्वीकार करें। तो वैश्य बोलती तुम्हारी सेवा से मैं इतनी खुश हूँ, तुम्हारी कोई भी प्रार्थना होगी मैं उसको ठुकरा ही नहीं सकती, तुम्हारी इतनी निस्वार्थ सेवा है। तो वो फिर अपने हृदय को खोलती है कि ऐसे मेरे पति हैं, वो खुश रोगी हैं और उनकी इच्छा है कि वो आपका संग करें, तो क्या आप एक रात उनके साथ संग कर सकते हैं। जब वैश्य उस औरत के मुख से सुनती है कि उसके पति खुश होगी, उसका संग करना चाहते हैं, ये उसकी पत्नी मेरे साथ प्रस्ताव लेके आई है, तो उस वैश्य का हृदय भी द्रवित हो जाता है। कहते कि तुम किस मिट्टी के बनी हो, इस संसार की तुम औरत नहीं। कहते तुम्हारी सेवा के लिए मैं कुछ रोगी का भी संग करूंगी, तुम मेरे लिए इतना कुछ कर सकती हो, मैं तुम्हारे लिए उस पति का संग करूंगी, चाहे मुझे कुछ रोग क्यों ना हो जाए। तो वो भी बलिदान देने को तैयार हो जाती है। तो जब ऐसा हो जाता है तो पत्नी खुश कभी लेके अपने पति को बताती कि मैंने उसको तैयार कर लिया। ये नहीं बताती कैसे तैयार किया, ये बता दी। तो उस पति का काम इच्छा और बढ़ जाती है, बड़ा गर्वित हो जाता है कि अब मैं उसके साथ भोग करूंगा। तो वो चल नहीं पाता था, तो ये पत्नी अपने कंधे पे उसको बिठाती है और कंधे पे लेके जाती है। जब वो वहां पहुंचता है वैश्य घर में और वैश्य को देखता है तो बड़ा खुश हो जाता है कि आज मेरी सारी मनोकामनाएं पूरी होंगी। क्योंकि वैश्य बोलती है कि तुम जानते हो मैं तुम्हारे साथ संग क्यों कर रही हूँ। वो वैश्य खुलासा करती है, इसलिए संग कर रही हूँ कि तुम्हारी पत्नी इतनी महान है, शायद उसकी सेवा करके मैं अपने पाप में जीवन से भी निवृत्त हो जाऊंगी, ऐसी स्त्री है। तो समझते हैं कि ऐसी मेरी पत्नी में क्या खास बात है, तुम अंधे हो,
कुछ रोग से बीमार हो और कुछ रोग से अंधे भी हो, तो वो उसको बताती है कि तुम्हारी पत्नी ने मुझे जीता कैसे। जब पति ऐसा सुनता है तो पति भी सोचता है कि उसका हृदय भी परिवर्तित हो जाता है, तो उसका संग करने के लिए वो निकाल देता है, वो भी नहीं तैयार होता और कहता है कि असली मेरी पत्नी तुम। उसको चलता कि आज के दिन मैंने तुम्हें स्वीकार किया, शादी के दिन तुम्हें स्वीकार नहीं किया था, लेकिन तुम्हारी सेवा से आज मैंने तुम्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया। और फिर उसके साथ उसी के कंधे में बैठ के वापस आ रहे। जब वापस आते हैं तो क्या होता है, एक मुनि होते हैं जो कि तपस्या कर रहे होते हैं और क्या होता है कि एक लंबी वृत्तांत है, शॉर्ट में क्या होता है, उनको दंड मिलता है और दंड में क्या मिलता है कि उनके पूरे शरीर में एक तलवार को घुसेड़ा जाता है दंड देने के लिए। तो मुनि क्या करते हैं, ध्यान मग्न हो जाते ताकि उनको दंड ना हो। तो जब वो जा रहे होते हैं तो इस कुष्ठ रोगी का जो पैर है उस मुनि को लग जाता है, उनका ध्यान भंग हो जाता है। जैसे ही ध्यान भंग होता है तो उनको उस दर्द का अनुभव होता है, वो चिल्लाते हैं और देखते हैं कि किसने मुझे दर्द दिया। तो कहते हैं कुष्ठ रोगी श्राप देते हैं कि तुम मृत हो जाओ, तुम मेरे दर्द का कारण। तो जो श्राप मिलता है तो पत्नी सुनती है कि उसने मेरे पति को श्राप दे दिया, तो वो सामने खड़ी हो जाती है, उस मुनि को बोलते तुमने मेरे पति को श्राप कैसे दिया। वो मुनि बोलता है कि ये मेरे दर्द का कारण है, इसने मेरा ध्यान भंग किया, जैसे ही सूर्य उदय होगा ये मृत हो जाएगा। तो पत्नी बोलती है सूर्य उदय ही नहीं होगा, और अगर मेरे सतीवता धर्म में कोई शक्ति है तो मैं उस प्रभु से प्रार्थना करता हूं कि सूर्य उदय ना हो। और सूर्य उदय नहीं होता है, सूर्य का उदय नहीं होता। जब सूर्य का उदय नहीं होता तो पूरी सृष्टि त्राही करने लग जाती है और ब्रह्मा जी देखते हैं कि ये क्या हो रहा है, बिल्कुल अस्त व्यस्त हो गया स्थिति। ब्रह्मा जी भगवान के पास जाते हैं और भगवान को बोलते हैं कि प्रभु ये क्या हो रहा है, सूर्य को तो आपके डर से उदय होता है। भगवान कहते हैं ये एक सती की शक्ति का प्रदर्शन है, इसलिए सूर्य उदय नहीं होता। भगवान ब्रह्मा जी को बताते हैं, शिव जी को बताते हैं और तीनों सतीवता के सामने आते हैं, उनको आश्वासन देते हैं कि सूर्य का उदय होने दो। जैसे ही सूर्य का उदय होगा, मैं विकल्प बताते हैं, सूर्य का उदय होगा, मुनि का श्राप पूरा होगा, ये मृत हो जाएंगे, हम जीवित कर देंगे, सबकी इच्छा पूरी हो जाएगी, सब रिकंसाइल हो जाएंगे। जब भगवान ब्रह्मा जी शिव जी आश्वासन देते हैं तो स्त्री मानती है, सूर्य उदय होता है, मुनि की इच्छा पूरी होती है, वो कुष्ठ रोगी मरता है, भगवान की इच्छा से फिर से जागृत हो जाता है बिना कुष्ठ रोग के। तो राधा रानी ये उदाहरण देती है कि एक सतीवता ऐसे कर सकती है, तुम कृष्ण के लिए क्या कर सकती हो। जब द्वारका नगरी की रानियां ये सुनती हैं तो बिल्कुल पागल हो जाती हैं तो समझ जाती हैं कि हम राधा रानी का मुकाबला नहीं कर सकते। और ऐसे सुभद्रा जी भी हो रही होती हैं। इतने में कृष्ण बलराम जल्दी वापस आ जाते और वो देखते हैं कि ऐसा कैसे कि दरवाजे में सुभद्रा जी है और वो आगे मुंह पे ऐसे खड़ी है और बड़ी विचित्र अवस्था में। तो वो भी आ जाते हैं, वो भी पूरी कथा सुनते हैं और सब के सब कथा सुनकर इतना उनको आनंद मिलता है कि उनके सारे शरीर के अंग शरीर के अंदर चले जाते हैं, पैर ढस जाते हैं, आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं, चेहरे पे मुस्कान पड़ा होता है। जब ऐसा रूप हो रहा होता है जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जी के सुनकर दरबार में, तो वहां से नारद मुनि जा रहे होते हैं। तो नारद मुनि जब दर्शन देखते हैं कहते हैं प्रभु का कितना भद्र दर्शन है। तो नारद मुनि भगवान के सामने आते हैं। भगवान जब नारद मुनि को देखते हैं तो अपनी भाव अवस्था से बाहर आ जाते हैं और अपने साधारण रूप ले जाते हैं। नारद जी प्रार्थना करते हैं कि प्रभु ये इतना भद्र करने वाला है, जो इस रूप का दर्शन करेगा संसार से मुक्त हो जाएगा। प्रभु तो मेरी प्रार्थना है कि आप हमेशा इस दर्शन में ही रहिए। तो भगवान कहते हैं कि एक तो इच्छा पूरी पहले ही हो चुकी है, जगन्नाथपुरी धाम में इसी दर्शन में 24 घंटे दर्शन दूंगा। जो भी व्यक्ति इस स्थान पे आके मेरे जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जी का दर्शन करेगा तो मैं दर्शन प्राप्त करके बड़ी आसानी से संसार के सभी कष्टों से मुक्त हो जाएगा। ये महात्म्य है जगन्नाथ जी की सुंदर दर्शन के। क्या आपको लगता है कि अगर ये सब भक्त ऐसी व्यवस्था नहीं करते और हम इस चीज का श्रवण नहीं करते तो हम ये सब चीजें जान पाते? इसलिए आपसे प्रार्थना है कि आप सबसे महत्वपूर्ण है जब हमारे बड़े भक्त भगवान के विषय में कथा करें तो आप सबसे आगे बैठकर उसके बारे में सुने। जब ये सुनकर आप जगन्नाथ जी का दर्शन करेंगे तो आप उस भाव का भी अनुभव कर पाएंगे
जिस चीज को जागरूक करने के लिए वो वहां पर बैठे। ठीक है, श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, जगन्नाथपुरी धाम की जय, गुरु श्री प्रभुपाद की जय, प्रेमानंदे हरि बोल। इस पूरी लीला के ऊपर एक बहुत सुंदर नाटिका है जो कि अभी प्रस्तुत होगी, उसका दर्शन करें। फिर उसके बाद हम लोग आप सबके लिए जगन्नाथपुरी का प्रसाद लेके आए हैं, आपको जगन्नाथ मंदिर का प्रसाद खिलाएंगे। फिर हम रात को दर्शन करने के लिए जाएंगे। तो कुछ इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट्स हैं। सुंदर कृष्ण को आप करना चाहेंगे? तो कुछ इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट्स है। ये हमारा ओरिएंटेशन क्लास है, तो हम आपसे क्या प्रार्थना करना चाहते हैं। देखिए हम यहाँ पर कितने दिन के लिए आए। आज कौन सी तारीख है? 6 तारीख, 6, 7, 8, 9 को आप वापस आ रहे हैं। 9 कुछ लोग 9 रात को वापस आ रहे हैं, कुछ लोग 10 तारीख को वापस आ रहे हैं। तो 6, 7, 8, 9 ज्यादा से 4 दिन आपके पास, 4 दिन 4 रात। लेकिन जगन्नाथपुरी में इतनी सारी चीजें आपको बताने के लिए और दिखाने के लिए कि शायद 1 महीना भी कम है। भगवान की कथा तो अनंत है, लेकिन जो हम देख सकते हैं उनकी कथा को जानने के लिए भी 1 महीना कम है। तो हम 4 दिनों में जो सबसे महत्वपूर्ण चीजें हैं वहां ले जाना चाहेंगे। तो हम क्या चाहेंगे कि हम सब इकट्ठे रहें। अगर हम अपने इंडिपेंडेंट प्लान बनाए कि चलो हम लोग जगन्नाथपुरी धाम में आए तो हम कोणार्क भी चलते हैं, चलो वहाँ सन टेम्पल देखेंगे, या फिर हम लोग जो है वो आसपास जो है वो जैसे कोणार्क है, जैसे वहाँ पर और बीच भी है और वहाँ पर जो है वो बहुत सारे दूसरे टूरिस्ट स्पॉट्स भी हैं। ऐसे हम छिन-भिन हो जाएंगे और एक साथ जब चीज़ें नहीं देखेंगे तो आपको लगता है हम धाम में आने का पूरा लाभ ले पाएंगे। तो मेरी क्या प्रार्थना आपसे कि जब अनाउंसमेंट्स हो तो हमको ऐसी जगह में ले जाएंगे, मैं आपको गारंटी बता सकता हूँ, आप जब खुद आएंगे तो उस जगह के बारे में आप नाम भी नहीं सुन पाएंगे, जाना तो बहुत दूर की बात है। तो 4 दिनों में सबसे इंपॉर्टेंट प्लेसेस को हमने आइडेंटिफाई किया जहां आपको लेके जाएंगे, क्योंकि इस यात्रा को ले जाने में भी समय लगता है। तो हमने चुना है जो सबसे महत्वपूर्ण जगह है वो सब स्थान में आपको लेके जाएंगे, वहां के बारे में बताएंगे, वहां दर्शन कराएंगे और आपको उसका अनुभव दिलाएंगे। तो मेरी सबसे पहली प्रार्थना ये है कि आप अपने प्लान ना बना के हमारे साथ इस पूरी यात्रा में रहें, पहला। दूसरा, हमने एक व्हाट्सएप ग्रुप्स बनाए, जिस व्हाट्सएप ग्रुप्स में हम इंफॉर्मेशन पोस्ट करते हैं। अभी तो आप सब बैठ के सुन रहे हैं, लेकिन ऐसे तो होगा नहीं। तो ग्रुप्स में अगर आप एक्टिव रहेंगे तो वहां पर हम पोस्ट कर देंगे, तो हमारी ये उम्मीद या अपेक्षा रहेगी कि आपके पास तुरंत वो इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। जैसे हम ग्रुप में पोस्ट करेंगे अभी हम ये कर रहे हैं, या हमारा नेक्स्ट प्लान ये है, या अभी नेक्स्ट शेड्यूल ये है, तो कृपया करके ग्रुप्स में एक्टिव रहिए। जो हम शेड्यूल बताएं उसमें आप अलर्ट रहिए। और खासकर जब हम समुद्र में स्नान करने जाएं तो कृपा करके ध्यान रखें कि कभी कभी ऐसे एक्सीडेंट हो जाते हैं कि भक्त जो है समुद्र स्नान करते करते जो है वो डूब भी जाते हैं समुद्र के अंदर। खेल खेल में जो है कुछ दुर्घटना भी हो जाती है। तो कृपा करके इस चीज़ का ध्यान रखें। जैसे आग से खेलना खतरनाक है, ऐसे पानी से भी खेलना खतरनाक है। इस चीज़ का ध्यान रखें और अपने अपने भक्तों के साथ रहे और उनके साथ रह के इस 4 दिन में आप पूरा कृष्ण भावना भावित इस कार्यक्रम में जुड़ के अपने इस यात्रा में खूब भक्ति में प्रगति करें, इस मंशा से इस कार्यक्रम में। ठीक है, तो कोई इंडिपेंडेंट प्लान ना बनाएं, अनाउंसमेंट्स को ध्यानपूर्वक सुने, व्हाट्सएप ग्रुप्स पे एक्टिव रहें, क्या अनाउंसमेंट्स होंगी, और शेड्यूल में आप जुड़ पाएँ तो अपने सेहत का ध्यान रखें, अच्छी तरीके से नींद लें, जल्दी रेस्ट कर लें, ताकि हम सुबह सुबह उठकर अपनी पूरी माला जप करके पूरे दिन भर हम यात्रा के साथ रहें, ताकि हम बीमार ना पड़ें और हमारा समय ज़्यादा दिन की नींद में न जाए, रात की नींद में हम जल्दी सोकर अपनी नींद पूरी कर सकें। तो इन सब बातों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपकी यात्रा बहुत मंगलमय होगी और आप अच्छा साक्षात्कार कर पाएंगे यहाँ इस धाम में आने का और पूरा लाभ ले पाएंगे। ठीक है, तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।